नमस्कार। आज जीवन विद्या पर बात की जाए कि आखिर है क्या ये जीवन विद्या। जीवन विद्या व्यवहारिक दर्शन है। एक नए दर्शन के बारे में आज हम लोग जानेंगे। हम बात करेंगे मानव की। मानव जिसमें छोटे बड़े बच्चे बूढ़े स्त्री पुरुष सारे लोग आते हैं। ये जो मानव है चाहता क्या है? सदियों से जीता हुआ आ रहा है, लेकिन उसकी जो चाहत है वो है क्या? क्या चाहता है? उसकी कोई इच्छा बताइए जिसको हम एक शब्द में समेट सकें। आप में से कोई बताइए। सबकी इच्छा होती है कि वो पीसफुल रहे, सुख रहे, सुखी रहे। मानव पूर्णता चाहता है हमेशा। मतलब पूर्णता, यानी सबसे पहली बात अगर हम कहें एक शब्द में कि वो केवल और केवल सुख सुख चाहता है। हाँ। कोई भी मनुष्य दुखी होना नहीं चाहता कि ये मेरा मित्र है हमेशा रोता रहता है, चलो उसके पास जाते हैं, आज थोड़ा दुखी होकर आते हैं। ऐसा कोई नहीं सोचता। हर कोई कि वो मित्र बहुत अच्छा है, चलो आज उसका अपना मूड सही करके आते हैं, उसके पास जाते हैं, सुखी होकर आते हैं। तो ये खुशी और ये सुखी है, इसकी चाहत में वो जंगलों से निकल के आज इस स्थिति तक पहुंच गया कि सुख उसे चाहिए और सुख की तलाश में वो जिन्हें क्या क्या उसने नए नए आविष्कार किए, नई नई खोजें की और यहां तक पहुंचे। प्रारंभ में उन्होंने कहा कि सुख जो आनंद है वो केवल और केवल परमानंद के पास है, ईश्वर के पास है। तो पहली बात उसको सुख पता चला कि ये परमानंद के पास है। परमानंद में मतलब ईश्वर, परमात्मा, परमात्मा, ईश्वर। वो तरह तरह से लोग उसको मानते हैं। नहीं, वो तो सर सुख भौतिक सुविधा में ढूंढ रहा था, इसीलिए इतनी सारी चीजें बनाए चला जा रहा है। जो वो अभी स्टेज हमारी चल रही है, पहला ये जो स्टेज है, ये यहाँ से दो रास्ते गए। एक तो रहा, ये रहा आध्यात्म। आध्यात्म में जो प्रारंभ हुआ था उसमें उसने पता चला कि परमानंद यानी ईश्वर के पास है। और ईश्वर किसको मिलेगा? जो सबसे ज्यादा त्याग करेगा। और उस त्याग के माध्यम से उसको प्राप्त करना चाहता था। वो क्या त्याग करेगा? वो आज खाना नहीं खाएगा, भोजन का त्याग कर दिया, उपवास हो गया। और दान करेगा, अपने धन का त्याग करेगा, मंदिरों में जाके दूसरों को भोजन खिलाएगा, भंडारा कराता है ईश्वर। और वो सोचता है कि नहीं और बड़ा त्याग चाहिए, तो समाज को छोड़ देता है, संन्यास ले लेता है। और बड़ा त्याग चाहिए, उन्हें हम धरती भी छोड़ देंगे, पेड़ पे जाके हो गए, पेड़ पे रह रहे पूरे के पूरे जीवन उन्होंने। तो इस तरह का जितना बड़ा त्याग उतना जल्दी हमें ईश्वर की मुझे प्राप्ति होगी। और ईश्वर की प्राप्ति अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति होगी। स्वर्ग में क्या होगा? स्वर्ग में सारे सुख होंगे, अर्थात जो मन की इच्छा होगी वो मिलेगा, जहां मर्जी होगी वहां घूमेंगे, जिस व्यक्ति को ऊपर से देखना चाहे उसको देख सकते हैं, जो भोजन करना चाहे वो भोजन हो सकता है, और अप्सराओं का नृत्य देख सकते हैं। यानी सब सारे सुख जो कल्पना की थी सारे के सारे कब मिलेंगे? जब हम त्याग करें। और उसी पर सारे के सारे जो अब तक की समाज था चलता चला आया था, ऋषि मुनि थे, उसी त्याग के आधार पर वो खोज कर रहे थे। लेकिन इस बीच विज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ। साइंस ने कहा कि नहीं, हमको तो प्रयोग के द्वारा चाहिए, हमें प्रेजेंट में चाहिए। बताइए कि जो मरने के बाद गया उसको कुछ मिला कि नहीं मिला? हम सिर्फ मान रहे थे, उसको दिखा नहीं पाए नई जनरेशन। तो नई जनरेशन ने क्या किया? मतलब तुम जो कहते हो ना कि हाँ जो मर्जी हो वो खाएंगे, वो खाना उन्होंने क्या हम अभी बना देते हैं, जोमेटो से मंगाते हैं, स्विगी से मंगाते हैं, जो खाओगे मर्जी मिल जाएगी। और क्या अप्सराओं को न देखना, अभी एफटीवी लगाते हैं, वहां देखिए। उन्हें आकाश से देखेंगे, बोलो अभी एरोप्लेन से ले जाते हैं आप। और सारी दुनिया की खबर बोलो बताइए कहाँ के देखना है दुनिया का। अमेरिका का भी चैनल लगाते, कभी जो भी चैनल लगाते। उन्हें वातावरण बहुत अच्छा अनुकूल होता था, बोलो लो एसी लगा दिया, कौन सा टेम्परेचर चाहिए। यानी कि जो चीजें चाहिए थी यहां पर त्याग करने के बाद वो बिना त्याग करे ही साइंस ने दिला दी। और ये युग शुरू हुआ हमारा भौतिक युग, मेटलिक युग किया इसकी शुरुआत हुई।
यानी अध्यात्म को छोड़ के अब व्यक्ति इस पे आ गया। ये जो सुख किसको मिलेगा? जिसके पास साधन ज्यादा हो। साधन जाने उन साधनों को जो ज्यादा इकट्ठा कर लेगा उसी को सबसे ज्यादा सुख मिलेगा। यहाँ त्याग था, यहाँ इकट्ठा करना शुरू हो गया, संग्रह आ गया। संग्रह आ गया। और हम अपने परिश्रम से नहीं इकट्ठा कर पाए तो दूसरे का परिश्रम को छल कपट से छीन के इकट्ठा करो। बिना परिश्रम के कैसे कर सकते हो वैसे इकट्ठा करो और ज्यादा से ज्यादा संग्रह कर लिया। लेकिन समस्या क्या है कि संग्रह के बाद हमें सुख मिला नहीं मिला ये देखने का मौका किसी को नहीं मिला, क्योंकि जिसने इकट्ठा किया वो जब देखा कि इकट्ठा कर लिया और सुखी तो मैं हूं ही नहीं। साधन तो सारे मिल गए, साधन तो है मेरे पास, लेकिन सुख नहीं। अब क्या किया जाए? साधनों से सुख तो नहीं मिल सकता, तो यहां कम से कम अवलोकन करने की आवश्यकता। वो अवलोकन उसने नहीं किया। लेकिन क्या किया कि फिर इसी पे लौट के आ गया। जितने धनाढ्य लोग हैं अब वो फिर से त्याग करने लगे। चाहे फेसबुक का जुकरबर्ग हो, अपनी बेटी के जन्म पर 2000 करोड़ रुपए दान दे देता है। चाहे दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है वो दान दे रहा है, यानी यहां से आके फिर वो दान पे चले आए। बिल गेट्स है। मध्यम परिवार वाला जब देखा कि यहाँ पे बेटा कहना नहीं मानना तो फिर से आगे मंदिर में, यानी और जब देखा कि थोड़ा ठीक हो गए तो फिर से बहुत भौतिक साधन इकट्ठे करने लगे। यानी यहाँ पे झूलना शुरू हो गया, कभी इधर कभी उधर। जब इधर सुख नहीं मिलता था तो ईश्वर की आ जाता था, इधर नहीं मिलता था तो उधर चला जब इधर क्योंकि उसने अवलोकन नहीं किया कि अगर हम देखें आप इस अवस्था में क्या क्या यूज करना है। हमारे पास मोबाइल फोन है, हमारे पास एलईडी है, हमारे पास एसी है, हमारे पास किचन में सारे सामान हैं कि चाहे वो मिक्सी कर ले, माइक्रोवेव कर ले या फिर गैस कर ले। ये सारी की सारी जो आधुनिक किचन होती है ना, मॉडर्न किचन। इलाज कराने के लिए हमारे पास सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन है, यानी इतने सारे साधन हमारे पास हैं। लेकिन हमने ये नहीं देखा कि अगर आप जो ये चीजें यूज कर रहे हैं इसी उम्र में आपके जब पिता थे, जितनी एज आपकी है समय, क्या उस समय उनके पास मोबाइल फोन था? नहीं था। लैंडलाइन हुआ करता था और वो भी सभी के घर पे नहीं हुआ करता था। एलईडी की जगह टीवी कह सकते थे, ब्लैक एंड व्हाइट। यहाँ पर ट्रांजिस्टर हुआ करता था, रेडियो के आसपास तो वो भी नहीं था, है ना, वो भी नहीं था, है ना। जैसे रेडियो थे, पहले रेडियो हुआ करते थे। एसी की जगह शायद पंखे ही रहा करते थे, कूलर तो नहीं थे। मान भी लें कूलर थे किसी लोगों के पास, और किचन के नाम पर वो मिट्टी वाला चूल्हा होता था या फिर स्टोव होता था जो तेल से जलता था, स्टोव। और यहाँ पर सरकारी अस्पताल रहा करता था, वो सुपर स्पेशलिटी सरकारी हॉस्पिटल हुआ करता शहर में एक। वॉशिंग मशीन की जगह वो पिटना कहते थे या फिर उसको थापी बोलते थे। वो 3 काम आती थी, कपड़े धोने के काम आती थी, क्रिकेट खेलने के काम आती थी और बच्चों की पिटाई के लिए भी काम होती थी। वो तीनों का मल्टीपर्पज उसको यूज होता था। अगर हम सोचें कि हमारे जो नाना या बाबा इसी एज के, जितनी एज इस समय हमारी प्रेजेंट में है, तो उस समय हम देखें तो उस समय लैंडलाइन फोन भी केवल एक सरकारी कार्यालय में हुआ करता था, किसी डीएम के या फिर पोस्ट ऑफिस। रेडियो उस समय इतनी वैल्यूएबल चीज थी कि शादी विवाह में एक भैंस दी जाती थी, एक ट्रांजिस्टर दिया जाता था, साइकिल दी जाती थी। वो कार की बात हो रही थी, कार की जगह यहाँ पे पता चला कि यहाँ तो स्कूटर रहा, उसके बाद वो साइकिल पे आ गए। पंखे शायद होते थे तो लाइट नहीं आती थी, अगर होते भी थे वैसे हाथ वाला ही पंखा चला करता था। और यहाँ केवल और केवल मिट्टी का चूल्हा या फिर बरोसी कहते थे जिसको दूध गर्म करने की, वो हुआ करता।
और यहाँ पर तुम्हारे भी वैद्य जी हुआ करते थे, एक पुड़िया देते थे, उसी में सब स्वस्थ हो जाते थे। और यहाँ पर वही पीट पीट के, शायद वो थापी भी नहीं थी, और वो धोबी लोग उसको जमीन में जब पत्थर पे मार मार के धोके लाते थे। तो अगर हम देखें इस भौतिकवाद ने कितना ज्यादा साधनों में विकास किया, हम इन्हीं साधनों के विकास में लगे हुए हैं। एरोप्लेन से कार है ना, पहले हम साइकिल से बाइक पे पहुंचे, फिर बस में, कार में, एरोप्लेन तक पहुंच गए। इसमें इतना ज्यादा विकास किया, लेकिन कभी हमने संबंधों के बारे में चर्चा नहीं की कि जो बाबा के समय एसी नहीं थे, कूलर नहीं था, लेकिन गुस्सा पहले कम था। कभी पति पत्नी के बीच में झगड़े होने के बाद तलाक नहीं हुआ करते थे। जैसे जैसे साधन बढ़ते गए, ये तलाक के मामले बढ़ते चले। भाई भाई में विवाद नहीं थे, प्रेम से एक कमरे में रह लेते थे पूरे के पूरे परिवार। आज एक कमरे में 4 कमरों का घर है, फिर भी कमरे कम पड़ जाते हैं, क्योंकि सबको अलग अलग कमरे चाहिए। यहां पर देखें, वैद्य था तो ज्यादा व्यक्ति बीमार रहते थे कि आज ज्यादा व्यक्ति बीमार रहते हैं? हाँ, ज्यादा बीमार। यहां पर मिट्टी के उस पे खाके, रोटी दाल सब्जी हम खाके तब ज्यादा हेल्दी थे, यहाँ आज पिज्जा बर्गर चाउमीन खाके तब ज्यादा हेल्दी है। पहले ज्यादा हेल्दी थे। यानी हेल्थ सेक्टर में तो हमने नीचे गिराए हैं, व्यवहार सेक्टर में तो हमने इसमें गिरे हैं। बहुत ज्यादा। मनोरंजन पहले नहीं थे साधन, तो व्यक्ति एक दूसरे को कहानियां सुना के एक तरह से संस्कार दिया करते थे। यानी जैसे जैसे हम साधनों में विकास करते चले गए, संबंधों में हम घटते चले गए। लेकिन ये देखने का ना तो यहाँ पर मौका मिला, और ना हमने कभी देखा कि जो बड़े पैसे वाले आदमी हैं, ये इतना कमाने के बाद त्याग क्यों करते हैं? इसका मतलब पैसे में सुख नहीं है, इसलिए वो त्याग रहे। एक पिता ने सोचा कि धन कमाओ ताकि बच्चा हमारा सुखी रहे। ईमानदारी से कमाया, फिर लगा नहीं कम पड़ जाएगा। बेईमानी से भी कमाया, फिर भी लगा उसको नहीं कम पड़ेगा। तो उसने कहा कि तो जो मेरे पास पोस्ट है वो अपने बेटे को दे देता हूँ, फिर बड़ा सुखी हो जाएगा। उसने क्या किया कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे अखिलेश को उसका मुख्यमंत्री बना दिया। इतना त्याग किया, इतना सब इकट्ठा किया, उसने क्या बदले में दिया? उसने उसको अपनी पार्टी से निकाल के अलग कर दिया। एक आईएएस भागलपुर का, जो पूरे जिले का मालिक था, लेकिन पत्नी को हैंडल नहीं कर पाया। सास की और बहू की लड़ाई को शांत नहीं कर पाया। पूरे जिला को ठीक करना चाहता था, लेकिन परिवार को ठीक नहीं कर पाया, और दिल्ली में आके ट्रेन के आगे सुसाइड किया उसने। तो इतना धन फिर किस काम के आना है? यानी सुखी तो नहीं है। अब यहाँ पर जब देखता है साधन है फिर भी दुखी है, तो फिर इधर आ जाता है ईश्वर की तरफ। यही झूल रहा है, लेकिन अभी भी उसको सुख से वंचित है व्यक्ति। साधन मिल गए हैं, साधनों से, तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी कि जब साधन हो गए फिर भी हम क्यों दुखी हैं, ये समझने की चीज है। अगला विषय हम लेंगे कि आखिर व्यक्ति चाहता है सुख, तो सुख है कहां? सुख को समझने के लिए थोड़ा सा ब्रेक के बाद फिर आपको समझाएंगे। थैंक यू।